नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम एक डरावनी साइंस फाई फिल्म एग्जिस्टेंस की कहानी आसान शब्दों में जानेंगे। आगे कहानी में क्या होता है ये बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुने। ये कहानी भविष्य में होती है जब वीडियो गेम खेलने के लिए असली जैसी दिखने वाली मशीनें आ गई हैं। ये मशीनें मांस और खून से बनी होती हैं और एक तार के जरिए सीधे खिलाड़ियों के शरीर से जुड़ती हैं। इससे गेम सीधे खिलाड़ी के दिमाग से जुड़ जाता है। एंटीना रिसर्च और कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स नाम की दो बड़ी गेम बनाने वाली कंपनियां आपस में बहुत मुकाबला करती हैं। रियलिस्ट नाम के कुछ लोग चाहते हैं कि ये नकली दुनिया असली दुनिया में न मिल जाए। कहानी में एंटीना कंपनी अपना नया गेम एग्जिस्टेंस शुरू करती है। इस गेम को एलेग्रा गेलर नाम की एक औरत ने बनाया है, जिसने पहले भी कई अच्छे गेम बनाए हैं। वो बताती है कि एग्जिस्टेंस कितना नया है और ये खिलाड़ियों को एकदम असली जैसा लगेगा। 12 लोगों को इस गेम को टेस्ट करने के लिए चुना जाता है। इवेंट में एक आदमी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आता है, लेकिन टेड नामक एक कर्मचारी द्वारा रोक दिया जाता है। वो उसकी सामान की जांच करता है ताकि ये पता चल सके कि कोई हथियार तो नहीं है। आदमी अपना गेमिंग पॉड लाया होता है, लेकिन टेड उसे बताता है कि ये लाना जरूरी नहीं है क्योंकि कार्यक्रम में पॉड दिया जाएंगे। फिर भी वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और आदमी को अंदर जाने देता है। जब 12 खिलाड़ी गेम खेलने बैठते हैं तो वही आदमी अपनी गेमिंग पैड में छिपी एक अजीब सी बंदूक निकालता है और एलेग्रा को मारने की कोशिश करता है। इस हमले के बाद टेड घायल एलेग्रा को हंगामे से बाहर निकालता है और उसे घटनास्थल से दूर ले जाता है। रास्ते में एलेग्रा अपने कंधे के घाव की जांच करती है और पाती है कि ये उतना गंभीर नहीं है जितनी उसने सोची थी। फिर वो टेड से पूछती है कि क्या वो एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वो बताता है कि वो केवल एक मार्केटिंग ट्रेनी है। इससे वो नाराज हो जाती है और वो सोचती है कि एक मार्केटिंग वाला उसकी रक्षा कैसे कर सकता है। तभी उसका अजीब गुलाबी फोन बजता है और वो उसका जवाब देने की कोशिश करता है। हालांकि एलेग्रा फोन छीन लेती है और उसे फेंक देती है, ये दावा करते हुए कि वो फोन नहीं था, वो एक नकली लिंक था और रियलिस्ट इसका इस्तेमाल उन्हें ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। फिर वे सड़क के किनारे रुकते हैं जहां टेड उसे गोली निकालने में मदद करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि गोली एक प्राणी का दांत निकलती है और अपराधी की बंदूक भी एक प्राणी की हड्डी से बनी थी। बाद में वे एक होटल में पहुंचते हैं। एलेग्रा टेड को बताती है कि उसकी मशीन में एग्जिस्टेंस गेम की अकेली कॉपी है। उसे डर है कि हमले में वो खराब हो गई होगी, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए गेम में जाना चाहती है, लेकिन उसे किसी के साथ खेलने की जरूरत है, इसलिए वो टेड से मदद मांगती है। टेड कहता है कि उसने कभी कोई गेम नहीं खेला है और उसे अपने शरीर में छेद करवाना पसंद नहीं है, जो गेम खेलने के लिए जरूरी है। एलेग्रा उसे मना लेती है क्योंकि अगर गेम खो गया तो उसकी 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। देर होने के कारण वे एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो चोरी छिपे लोगों के शरीर में गेमिंग पोर्ट लगाता है। उस आदमी का नाम गैस होता है। गैस पहले तो नाटक करता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन एलेग्रा को देखकर वो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। गैस टेड के शरीर में पोर्ट लगाता है, लेकिन टेड डर जाता है क्योंकि गैस ने ये काम पहले सिर्फ 2 बार किया होता है। एलेग्रा उसे हिम्मत दिलाती है और पोर्ट लग जाता है। दवा के असर से टेड के पैर कुछ देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। एलेग्रा टेड के साथ गेम खेलना शुरू करती है, लेकिन उसका मशीन खराब हो जाता है। वो टेड पर गुस्सा करती है, लेकिन तभी गैस एक बंदूक लेकर आता है। वो बताता है कि एलेग्रा पर बहुत बड़ा इनाम है और वो उसे मारने आया है। इससे पहले कि गैस गोली चला पाता, टेड पास पड़ा एक औजार उठाकर गैस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर दोनों भागकर जंगल में एक केबिन में छिप जाते हैं। वहाँ एलेग्रा अपने पुराने टीचर विनकुर से मिलती है। वो उसे सारी बात बताती है और विनकुर उन्हें रहने देता है। विनकुर और उसका साथी एलेग्रा के खराब मशीन को ठीक करते हैं। ये मशीनें जानवरों के अंडों से बनाई जाती है, इसलिए उन्हें ठीक करना भी वैसा ही होता है। मशीन ठीक होने के बाद एलेग्रा और टेड गेम खेलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे जुड़ते हैं, वे खुद को गेम के अंदर एक दुकान में पाते हैं। जब टेड और एलेग्रा गेम के अंदर पहुंचते हैं, तो टेड को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि गेम कितना असली जैसा लगता है। उसे लगता है कि ये असली दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं है। फिर वो एलेग्रा से पूछता है कि इस गेम में उन्हें क्या करना है, यानी उनका लक्ष्य क्या है, लेकिन एलेग्रा कहती है कि उन्हें ये जानने के लिए और खेलना होगा। थोड़ी देर दुकान में घूमने के बाद उन्हें नादर नाम का एक कर्मचारी मिलता है। वे उससे पूछते हैं कि गेम में आगे क्या करना है। नादर उन्हें एक छोटी सी जगह पर ले जाता है और उन्हें कुछ छोटे पॉड देता है जो कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स नाम की कंपनी ने बनाए हैं। पता चलता है कि इन छोटे पॉड को लगाने से गेम में उनकी पहचान बदल जाएगी, यानी वे गेम में नए किरदार बन जाएंगे। नादर के जाने के बाद टेड और एलेग्रा दोनों उन छोटे पॉड को अपनी पीठ के पोर्ट में लगा लेते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वे अचानक गेम में मिरल्स नाम के किरदार बन जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। टेड ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन एलेग्रा कहती है कि शायद गेम बनाने वालों ने उनके किरदारों को इस तरह से बनाया है कि वे आपस में प्यार करें। वो ये भी कहती है कि जब कोटाकू नाम की गेम रिव्यू करने वाली वेबसाइट इस गेम के बारे में लिखेगी, तो उसे ये देखकर जरूर मजा आएगा। इसके कुछ ही देर बाद वे छोटे पॉड काम करना शुरू कर देते हैं और टेड और एलेग्रा को गेम के एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, जहां सब कुछ और भी असली जैसा लगने लगता है।
अगले ही पल टेड खुद को एक ऐसी फैक्ट्री में पाता है जिसे कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स नाम की कंपनी चलाती है। वहाँ वो मेंढकों को काट रहा है और उनके शरीर के हिस्सों को कागज में लपेट रहा है। तुरंत बाद नॉरिश नाम का एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता लगता है टेड के पास आता है। वो टेड को बताता है कि उसे आगे क्या करना है। नॉरिश टेड को जंगल में बने एक चीनी रेस्टोरेंट में जाने और उनका विशेष ऑर्डर देने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि अगर कोई नहीं कहता है तो टेड को उसे जवाब के तौर पर नहीं मानना है, यानी उसे अपना काम करवाना ही है। टेड बिना कुछ सोचे समझे मान जाता है और फिर एलेग्रा के पास जाता है जो थोड़ी दूर पर कुछ काम कर रही होती है। फिर टेड और एलेग्रा दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एक चीनी वेटर उनका स्वागत करता है और पूछता है कि वे क्या खाना चाहेंगे। टेड कहता है कि वो विशेष ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन वेटर बताता है कि वो खास खाना सिर्फ खास मौकों पर ही मिलता है। इस पर टेड कहता है कि आज एक खास मौका है क्योंकि आज एलेग्रा का जन्मदिन है। यह सुनकर वेटर वो खास खाना लाने के लिए मान जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारी डरे हुए दिखते हैं और जल्दी से उनकी मेज छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वेटर उनकी मेज पर एक बहुत बड़ा बर्तन लाता है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती जब वे देखते हैं कि उस बर्तन में जिंदा बदले हुए रूप वाले सांप और मेंढक भरे हुए हैं। टेड को वो खाना देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी वजह से वो खुद को उसे खाने से रोक नहीं पाता और सब कुछ खा जाता है। खाना खत्म करने के बाद वो उन जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा करता है और हैरानी की बात यह है कि उन हड्डियों से वो एक अजीब सी बंदूक बना लेता है। ये बंदूक वैसी ही दिखती है जैसी फिल्म की शुरुआत में रियलिस्ट नाम के आदमी ने इस्तेमाल की थी। उसी समय अचानक टेड के मुंह से एक दांत गिर जाता है और वो उस दांत का इस्तेमाल अपनी बनाई हुई भयानक बंदूक में गोली की तरह करता है। टेड कहता है कि अब उसे लग रहा है कि उसे किसी को मारना है और वो उस बंदूक को एलेग्रा के सिर पर तान देता है। एलेग्रा डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि टेड मजाक कर रहा है और उसे अनदेखा कर देती है। फिर टेड कहता है कि उसे उस वेटर को मारने की बहुत इच्छा हो रही है और एलेग्रा उससे कहती है कि अगर ऐसा लग रहा है तो उसे वैसा ही करना चाहिए। टेड थोड़ा सोचता है क्योंकि वेटर उसे अच्छा आदमी लगता है, लेकिन एलेग्रा उस पर दबाव डालती है कि उसे वही करना चाहिए जो गेम में उसके किरदार को करना है। इसलिए एलेग्रा वेटर को बुलाती है और जैसे ही वो उनके पास आता है टेड उस पर गोली चला देता है, लेकिन टेड का निशाना चूक जाता है और वेटर गुस्से में आकर चाकू निकाल लेता है। अब ऐसा लगता है कि टेड और एलेग्रा दोनों खतरे में हैं, इसलिए एलेग्रा जल्दी से वेटर पर गरम सूप फेंक देती है। इससे टेड को मौका मिल जाता है और वो वेटर पर फिर से गोली चलाता है और इस बार वो उसे मार देता है। इसके कुछ ही सेकंड बाद नॉरिश रसोई से बाहर आता है और टेड और एलेग्रा को बताता है कि उन्होंने अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया है। वो ये भी बताता है कि वो रियलिस्ट समूह का सदस्य है और वो वेटर जिसने उन पर हमला किया था वो गद्दार था। इससे पता चलता है कि एलेग्रा और टेड भी इस गेम में रियलिस्ट समूह के सदस्य हैं। फिर नॉरिश उन्हें बताता है कि वे उस फैक्ट्री के लिए पकड़े गए मेंढकों और सांपों जैसे जानवरों का इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि पिस्तौल। इन हथियारों का इस्तेमाल वे गेम बनाने वाली कंपनियों और उनके कर्मचारियों को हटाने के लिए करेंगे। टेड और एलेग्रा बाद में नादर को ढूंढने के लिए दुकान की तरफ भागते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। उसकी जगह उन्हें कार्लो नाम का एक और कर्मचारी मिलता है जो उन्हें एक पीछे के कमरे में ले जाता है जहाँ नादर मरा हुआ पड़ा है। कार्लो बताता है कि वो भी रियलिस्ट समूह का सदस्य है और टेड ने वेटर को मारकर एक बड़ी गलती कर दी। वो कहता है कि नॉरिश असल में कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स के लिए काम करने वाला एक जासूस है। नॉरिश और नादर मिलकर रियलिस्टों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने टेड और एलेग्रा का इस्तेमाल अपना काम करवाने के लिए किया। कार्लो बताता है कि जब उसे ये पता चला तो उसके पास नादर को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि उसने धोखा दिया था। यह सुनकर एलेग्रा और टेड उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वे गेम में क्या कर रहे हैं। फिर भी वे नॉरिश का सामना करने और अगर जरूरी हो तो उसे मारने के लिए वापस फैक्ट्री जाते हैं। उसे ढूंढते हुए उन्हें एक छोटी सी जगह मिलती है जहां उन्हें एक बैंगनी रंग का खराब पॉट मिलता है। अचानक एलेग्रा को उसे लगाने की बहुत इच्छा होती है। वो टेड से मदद मांगती है और टेड बिना सोचे समझे उसका तार उससे जोड़ देता है। दुर्भाग्य से यह एक गलत फैसला साबित होता है। जैसे ही एलेग्रा उस खराब पॉट से जुड़ती है उसे बहुत दर्द होता है और वो घबराने लगती है, इसलिए टेड डर कर तार काट देता है जिससे उसे बहुत खून बहने लगता है। उसी समय नॉरिश एक आग फेंकने वाले यंत्र के साथ आता है और उस खराब पॉट को जलाने की कोशिश करता है। वो पॉट तुरंत फट जाता है जिससे पूरे कारखाने में खतरनाक कीटाणु फैल जाते हैं। फिर आग आसपास फैल जाती है और एलेग्रा नॉरिश पर गोली चलाकर उसे मार देती है। इसके बाद टेड और एलेग्रा आखिरकार गेम से बाहर निकल जाते हैं और असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन एलेग्रा ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो गेम से एक बीमारी अपने साथ ले आई है। टेड और वह पॉड तुरंत उन कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हैं। एलेग्रा हैरान है कि ये बीमारी गेम से असली दुनिया में कैसे आ गई और वो टेड की पीठ देखने लगती है।
फिर वो उस पर एक कीटाणुनाशक यंत्र का इस्तेमाल करती है और पाती है कि विनकुर ने उसे गेम को खराब करने के लिए एक खराब पोर्ट दिया था। तभी बाहर एक बड़ा धमाका होता है और कार्लो बंदूक के साथ दिखाई देता है। एलेग्रा और टेड असली दुनिया में एक गेम के किरदार को देखकर हैरान है। कार्लो कहता है कि रियलिस्ट जीत गए हैं और एलेग्रा के पॉड पर बंदूक चलाता है। इससे वो डर से चिल्लाती है क्योंकि उसकी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन टेड उसे शांत करता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, शायद वे अभी भी गेम में हैं। इसके बाद दोनों बाहर भागते हैं, जहां कार्लो एलेग्रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोई उसे गोली मार देता है और वो विनकुर निकलता है। एलेग्रा उस बूढ़े आदमी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। विनकुर बताता है कि जब वो पहले उसके पॉड को ठीक कर रहा था तो उसने पहले ही उसके गेम की कॉपी कर ली थी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो अब कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स के लिए काम करता है और उसे भी उनके साथ जुड़ने के लिए कहता है। लेकिन एलेग्रा तुरंत उस बूढ़े आदमी को गोली मारकर मार देती है, ये सोचकर कि वो अभी भी गेम में है। फिर वो टेड से वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन टेड एक चौंकाने वाली बात बताता है कि वो एक रियलिस्ट है और उसका काम उसे मारना है। हैरान एलेग्रा पूछती है कि वो उसके इतना करीब क्यों आया और वो कहता है कि वो उस इंसान को समझना चाहता था जिसे उसे मारना था। फिर वो उस पर बंदूक तानता है, लेकिन एलेग्रा अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकालती है और उसे चालू कर देती है। पता चलता है कि जब वो पहले उस पर कीटाणुनाशक यंत्र लगा रही थी तो वो असल में एक बम था। एलेग्रा बताती है कि वो जानती थी कि वो कौन है, क्योंकि आजकल रियलिस्टों को छोड़कर सबके पास बायोपोर्ट होता है। तभी बम फट जाता है और टेड तुरंत मर जाता है। एलेग्रा तब खुशी मनाती है और चिल्लाती है कि उसने गेम जीत लिया। अगले दृश्य में गेम आखिरकार असली दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन ये दुनिया पहले जैसी नहीं है। हम 12 लोगों को कुर्सियों पर बैठे देखते हैं और पता चलता है कि फिल्म में हमने जिन लोगों को देखा वे सब सिर्फ एक गेम के बीटा टेस्ट के लिए आए थे, जिसमें टेड और एलेग्रा भी शामिल थे। गेम का असली डेवलपर नॉरिश है और उसके नए गेम का नाम एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंस है। फिर वे सभी उस गेम की सच्चाई के बारे में उत्साहित होकर बातें करते हैं और नॉरिश के काम की तारीफ करते हैं। वे हंसते हैं और दुख जताते हैं कि वे गेम में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए या बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए। एलेग्रा नॉरिश को डेवलपर बनने के लिए धन्यवाद देती है और नॉरिश उसके गेम की तारीफ करता है और टेड को लाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। तब पता चलता है कि टेड और एलेग्रा असल जिंदगी में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गेम के बारे में बातचीत खत्म होने के बाद नॉरिश अकेले में अपने सहायक से कहता है कि उसे गेम का एंटी वीआर वाला हिस्सा पसंद नहीं आया। उसका मानना है कि ये विचार किसी एक टेस्टर का होगा। उसी पल एलेग्रा और टेड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि गेम कितना असली और गहरा महसूस हुआ। नॉरिश शुक्रिया कहता है, पर तभी टेड पूछता है कि क्या उसे इस बात का दुख है कि वीडियो गेम बनाकर उसने दुनिया को बर्बाद करने में मदद की। फिर टेड और एलेग्रा उस पर सच को बदलने का इल्जाम लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों रियलिस्ट हैं। मतलब वे चाहते हैं कि नकली दुनिया असली में न मिल जाए। नॉरिश कुछ बोल पाता उससे पहले ही टेड और एलेग्रा उसे और उसके साथी को गोली मार देते हैं। दोनों मर जाते हैं। आखिर में टेड और एलेग्रा उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं जिसने गेम में चीनी वेटर का रोल किया था। वे उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वह घबराया हुआ आदमी उन्हें शांत करता है और पूछता है कि क्या वे अभी भी गेम के अंदर ही हैं। ये सुनकर टेड और एलेग्रा हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या कहें। तो फिल्म एग्जिस्टेंस एक ऐसे भविष्य की कहानी है जहां वीडियो गेम इतने असली लगते हैं कि असली और नकली दुनिया के बीच का फर्क मिट जाता है। एलेग्रा नाम की एक गेम डेवलपर एक नया गेम बनाती है, लेकिन लॉन्च के दौरान उस पर हमला हो जाता है। टेड नाम का एक मार्केटिंग ट्रेनी उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है और वे दोनों गेम के अंदर और बाहर खतरों का सामना करते हैं। गेम के अंदर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना लगता है और उन्हें धोखे, अजीब किरदारों और खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। असली और नकली दुनिया के बीच की धुंधलाहट इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वे कब गेम के अंदर हैं और कब बाहर। आखिरकार पता चलता है कि पूरी कहानी एक बड़े गेम का हिस्सा थी और जिन लोगों को हमने देखा वे सिर्फ उस गेम के टेस्टर्स थे। लेकिन एलेग्रा और टेड, जो असल में गेम के खिलाफ हैं, गेम बनाने वाले को मार देते हैं। फिल्म का अंत एक ऐसे सवाल पर होता है जहां एलेग्रा और टेड को ये भी नहीं पता कि वे अभी भी गेम में हैं या असली दुनिया में, जिससे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी अपनी वास्तविकता कितनी असली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।